हेलो एवरीवन, आज हम इस सिंगल वीडियो में सारे वर्ड्स को कवर करेंगे जो कि इंग्लिश लिटरेचर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो बिफोर मूविंग टू द लिस्ट, लेट्स हैव अ इंट्रोडक्शन अबाउट नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज 1901 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको अल्फ्रेड नोबेल ने इस्टेब्लिश किया था और इन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था। ये एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि एनुअली दिया जाता है सिंस 1901। यहाँ पे जो है कि जो राइटर्स की लिस्ट मैंने रखी हुई है नोबेल प्राइज़ में वो सीक्वेंस वाइज है, तो मैं सजेस्ट करूँगी सबको कि आप लोग भी एक नोट करते चलिए ताकि बाद में रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। सो आई एम बिगनिंग द लिस्ट विथ रुडयार्ड किपलिंग। इनको मिला था नोबेल प्राइज़ 1907 में और इनका जो जॉनरा था लिखने का वो नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी और पोइट्री था। इनको हम इनका जो फेमस बुक है द जंगल बुक उसके लिए भी हम जानते हैं जो कि पब्लिश हुआ था 1894 में। 1907 के बाद में मिलता है 1913 में हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़। और इनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि इन्होंने हमारा नेशनल एंथम भी लिखा हुआ है और इनका जो पोयम था गीतांजलि यानी कि सॉन्ग ऑफ रिंग्स, इसको कंसीडर करके इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला गया था, जिसको कि बाद में इन्होंने रिटर्न भी कर दिया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अपोज करते हुए इन्होंने इसको रिटर्न कर दिया था। इनका जो लिखने का जॉनरा था वो था पोएट्री, नॉवेल, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, एसे एंड ट्रांसलेशन। 1913 के बाद में मिलता है नोबेल प्राइज़ 1925 में जी.बी. शॉ को और इनकी नेशनलिटी यूके आयरलैंड की थी। इनका जो जॉनरा था लिखने का वो था ड्रामा और एसे। किसी भी राइटर के ओवरऑल जो है कि कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसी सिंगल वर्क को देख करके या किसी सिंगल वर्क को ही नोबेल प्राइज़ दिया जाए। तो इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो आइडियलिज़्म और ह्यूमैनिटी जो इन्होंने दिखाई है अपने वर्क्स में एक सटायर की तरह, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया था। 1925 के बाद में मिलता है 1930 में नोबेल प्राइज़ सिनक्लेयर लेविस को और इनका जो की वर्क है वो है बेबिट, जो कि पब्लिश हुआ था 1922 में और जॉनरा लिखने का इनका था नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। 1930 के बाद में मिलता है 1932 में जॉन गैल्सवर्दी को। इनका जो वर्क है द फॉरसाइट सागा, इसके लिए इन्हें क्या मिलता है, नोबेल प्राइज़ मिलता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि द फॉरसाइट सागा रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है। कब मिलता है? 1932 में। जॉनरा इनका लिखने का था नॉवेल नॉवेल 1932 के बाद में मिलता है 1936 में यूजीन ओ'नील को मिलता है और इनका जो की वर्क है वो है एना क्रिस्टी, डिजायर अंडर द एम्स एंड स्ट्रेंज इंटरल्यूड। ऐसा नहीं है कि जो भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो ईयर्स बीच में छूटते चले जा रहे हैं उसमें किसी को नोबेल प्राइज़ मिला ही नहीं लिटरेचर में। उसमें भी नोबेल प्राइज़ मिलते रहे, ईयर वाइज एनुअली मिलते रहे, लेकिन वो जो है कि अलग जो लैंग्वेज के ऑथर्स थे उनको मिलते गए। तो यहाँ पे हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं इंग्लिश के ऑथर्स के लिए, इसीलिए सिर्फ हम उनको कवर कर रहे हैं। 1936 के बाद में मिलता है 1938 में पीएल.एस. बक को। इनका जो की वर्क है द गुड, ये 1931 का बेस्ट सेलर भी था और इसके लिए इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिलता है। कब? 1932 में। इनका जॉनरा जो लिखने का था वो था नॉवेल एंड बायोग्राफी। 1938 के बाद में नोबेल प्राइज़ मिलता है 1948 में टी.एस. एलियट को। इनका जो कंट्रीब्यूशन था आउटस्टैंडिंग पायोनियर कंट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोएट्री के लिए इन्हें मिलता है नोबेल प्राइज़। इनका जो जॉनरा था लिखने का वो था पोएट्री, एसे एंड ड्रामा। 1948 के बाद में 1949 में मिलता है विलियम फॉकनर को। इनका जो की वर्क है वो है द साउंड एंड द फरी एंड एज आई ले डाइंग। जॉनरा इनका लिखने का नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी। 1949 के बाद में 1950 में मिलता है बर्ट्रैंड रसेल को। इनकी नेशनलिटी यूके की थी और की वर्क इनका है मैरिज एंड मॉरल्स। जॉनरा है इनका फिलोसॉफी एंड एसे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक लाइन में 1948 में टी.एस. एलियट को, 1948 में विलियम फॉकनर को एंड 1950 में किनको मिलता है, बर्ट्रैंड रसेल को मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1950 के बाद में मिलता है 1953 में विंस्टन चर्चिल को। इनका जो की वर्क है वो है अ हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, जो कि 1956 से 1958 के बीच में पब्लिश हुआ था। जॉनरा इनका लिखने का हिस्ट्री, एसे एंड मेमोर। 1953 के बाद में नोबेल प्राइज़ मिलता है 1954 में अर्नेस्ट हेमिंगवे को। इनका जो वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी, इस वर्क के लिए इन्हें क्या मिलता है, नोबेल प्राइज़ मिलता है। जॉनरा इनका लिखने का है नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। 1954 के बाद में मिलता है 1957 में अल्बर्ट कैमस को।
इनका जो की वर्क है वो है द स्ट्रेंजर 1942, द प्लेग 1947 एंड जो इनका फिलोसॉफिकल एसेज है, इन सभी को कंसीडर करके इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इनका जॉनरा लिखने का है नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, फिलोसॉफी एंड एसे। 1957 के बाद में 1964 में मिलता है जीन पॉल सार्त्रे को। नेशनैलिटी फ्रांस, लैंग्वेज फ्रेंच। इनका जो की वर्क है लेस मॉथ्स यानी कि द वर्ड्स, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि पब्लिश हुई थी 1963 में। फिलोसॉफी, ड्रामा, एसे, शॉर्ट स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले, ये इनका जॉनरा था लिखने का। 1964 के बाद में 1969 में मिलता है सैमुअल बेकेट को, जिनको कि हम एब्सर्ड प्ले लिखने के लिए भी बहुत अच्छे फेमस राइटर के रूप में जानते हैं। इनकी जो नेशनैलिटी थी वो आयरलैंड थी और ये फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में लिखा करते थे। इनका जो की वर्क है वो है वेटिंग फॉर गोडो, वेरी फेमस इन 1952 एंड मोलाय 1951। जॉनरा इनका लिखने का नॉवेल, ड्रामा एंड पोएट्री था। 1969 के बाद में मिलता है 1971 में पाब्लो नेरूदा को। इनकी नेशनैलिटी थी चाइल्ड एंड लैंग्वेज स्पेनिश में ये लिखते थे। इनका की वर्क क्या है कैंटो जनरल, जो कि 1950 में पब्लिश हुआ है। इनका जॉनरा लिखने का है पोएट्री। 1971 के बाद में 1973 में मिलता है पैट्रिक वाइट को, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। इनका नेशनैलिटी क्या है ऑस्ट्रेलियन और ये बॉर्न कहाँ हुए थे, यूके में हुए थे। इनका जो की वर्क है द ट्री ऑफ मैन, इसके लिए इसको कंसीडर करके और भी वर्क्स को कंसीडर करके इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। जॉनरा इनका लिखने का है नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। 73 के बाद में मिलता है 76 में सॉल बेलो को, और इनका जो जॉनरा है लिखने का वो नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा था। 76 के बाद में 86 में यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स वोल्सोइंका को मिलता है। नेशनैलिटी इनकी नाइजीरिया की थी और ये लिखते किस में थे, इंग्लिश में लिखते थे। इनका जो की वर्क है द इंटरप्रिटर्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि 1965 में पब्लिश हुआ था। जॉनरा इनका लिखने का था ड्रामा, नॉवेल, पोएट्री एंड स्क्रीन प्ले। वोल्सोइंका जी के बाद में 86 के बाद में 91 में मिलता है नडेन गोडाइमर को। इनका जो नेशनैलिटी है वो साउथ अफ्रीका की थी और लैंग्वेज इनकी इंग्लिश थी। इनका जो की वर्क है नॉवेल द कंजर्वेशनिस्ट, जो कि 1974 में पब्लिश हुआ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इनका जो जॉनरा था लिखने का वो नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, एसे और ड्रामा। सारे राइटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये नोबेल लॉरियट्स भी हैं और इनको कहीं से भी स्किप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में, असर्शन रीज़न में, मैच द फॉलोइंग में और जो है कि ऑप्शंस को चूज़ करने में ये सेंटेंसेस दिए जाते हैं और जिनमें हमसे अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। फिर 1 के बाद में 92 में मिलता है डेरेक वॉलकॉट को। इनकी नेशनैलिटी सेंट लूसिया की थी और ये लिखते थे लैंग्वेज इंग्लिश में। ये भी एक कैरिबियन राइटर हैं। इनका जो की वर्क है वो क्या है, ओमेरास। ये एक एपिक पोएम है जो कि पब्लिश हुआ था 1990 में और इनका जो जॉनरा था वो था पोएट्री एंड ड्रामा। 92 के बाद में मिलता है 93 में टोनी मॉरिसन को और इनका जो की वर्क है हम सभी जानते हैं, बी लव्ड, वेरी फेमस, सॉन्ग ऑफ सोलोमन एंड द ब्लूएस्ट आई। इन सभी को कंसीडर करके इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जॉनरा इनका लिखने का था नॉवेल एंड एसे। 93 के बाद में 95 में मिलता है सीमस हेने को। इनकी नेशनैलिटी थी आयरलैंड, लैंग्वेज थी इंग्लिश, की वर्क थी क्रेडिटिंग पोएट्री द नोबेल लेक्चर, जो कि इन्होंने दिया था 95 में और इनकी जॉनरा लिखने की थी पोएट्री, ड्रामा, ट्रांसलेशन, एसे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे नोबेल लॉरियट्स जिनको जो है कि इंग्लिश लिटरेचर में जिन्होंने लिखा है वो मोस्टली यूएस, यूके या आयरलैंड से मोस्टली जो है कि बिलोंग करते हैं। 95 के बाद में मिलता है डायरेक्ट 2001 में वीएस नायपॉल को, जो कि डेरेक वॉलकॉट के साथ में दूसरे जो है कि कैरिबियन राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला और इनकी नेशनैलिटी यूके और त्रिनिदाद एंड टोबैगो थी और इनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश। इनका जो की वर्क है हाफ अ लाइफ 2000 वर्क और भी सारे वर्क्स को कंसीडर करके इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। जॉनरा इनका लिखने का नॉवेल एंड एसे था। 2001 के बाद में 2003 में मिलता है जॉन मैक्सवेल क्वेजी को। इनका बर्थ ईयर है 1940। नेशनैलिटी इनकी साउथ अफ्रीका है और लैंग्वेज क्या है इनकी, इंग्लिश है। इनका जो की वर्क है वेटिंग फॉर बारबेरियंस और डिस्ग्रेस। ये इसलिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं क्योंकि ये पहले ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने 2 बार बुकर प्राइज़ को जो है कि विन किया है। इनका जो जॉनरा है वो लिखने का वो है नॉवेल, एसे एंड ट्रांसलेशन। 2003 के बाद में
2005 में मिलता है हैरोल्ड पिंटर को। इनकी नेशनलिटी यूके की थी और लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश। इनका जो की वर्क है वो है आर्ट, ट्रूथ एंड पॉलिटिक्स, द नोबेल लेक्चर। इनका जो जॉनरा था लिखने का वो था ड्रामा, स्क्रीन प्ले एंड पोएट्री। 2005 के बाद में मिलता है 2007 में डॉरिस लेसिंग को, और इनका जो की वर्क है वो है द गोल्डन नोटबुक। जॉनरा इनका लिखने का था नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, मेमोर, ऑटोबायोग्राफी, ड्रामा, पोएट्री, एसे। इनकी नेशनलिटी तो यूके की थी, लेकिन ये बॉर्न में सॉरी ईरान में बॉर्न हुई थी। 2007 के बाद में 2013 में फिर मिलता है अलाइस मुनरो को। नेशनलिटी इनकी कनाडा की थी और इनको मास्टर ऑफ द कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है। इनका जो की वर्क था वो था द बियर केम ओवर द माउंटेन, और जॉनरा इनका लिखने का शॉर्ट स्टोरी था। ये भी एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर में। 13 के बाद में जो है कि मिलता है 2016 में बॉब डैलन को। नेशनलिटी इनकी यूएस की थी और इनका जॉनरा लिखने का यूएस की है, और जॉनरा इनका लिखने का है पोएट्री, सॉन्ग एंड लिरिक्स। 2016 के बाद में मिलता है 17 में काजुओ इशिगुरो को। इनका बर्थ ईयर है 1954 और इनका की वर्क है द रिमेन्स ऑफ द डे, नेवर लेट मी गो। ये पहले जो है कि जापान में बॉर्न हुए थे, उन्होंने बाद में नेशनलिटी यूके की ले ली। इनका जनरा है नॉवेल, स्क्रीन प्ले एंड शॉर्ट स्टोरी। 2017 के बाद में आते हैं 2020 में मिलता है लुइस ग्लक को। इनकी नेशनलिटी यूनाइटेड स्टेट्स की है और इनकी जो की वर्क है वो है द वाइल्ड डायरीज, 1992 में पब्लिश हुई। मिडोलैंड्स 1996 में पब्लिश हुई। जॉनरा इनका लिखने का है पोएट्री एंड एसे। 20 के बाद में 21 में मिलता है अब्दुल रज़ाक गुरनाक को, जिनका बर्थ ईयर है 1948। इनकी नेशनलिटी तंजानिया की है और यूनाइटेड किंगडम की है। इनका जो की वर्क है वो है पैराडाइज, 1994 में पब्लिश हुआ। बाय द सी 2001 में पब्लिश हुआ। डिजर्शन 2005 में पब्लिश हुआ एंड आफ्टर लाइफ 2020 में पब्लिश हुआ। जॉनरा इनका क्या था, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी एंड एसे। तो यहाँ पे हम सारे जो है कि इंग्लिश लिटरेचर के सारे नोबेल लॉरियट्स को कवर कर चुके हैं एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।